बार फिर से आप सभी का स्वागत है अर्ज किया के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और लगातार अर्ज किया को आप लोगों का प्यार मिला, इस वजह से हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आए हैं। लेकिन इस वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा है और हिंदुस्तान चीन के बीच तनाव की स्थिति है, तो आज हमने ये सोचा कि अर्ज किया के माध्यम से तमाम कवियों को आपके बीच लेकर आएंगे और उन कवियों के जरिए, और ये जो कवि हैं विख्यात कवि हैं, देश और दुनिया में सुने जाते हैं, साथ ही साथ ओज के बेहतरीन कवियों में शुमार हैं। और ओज के कवि ये बताएंगे कि आखिर भारत और चीन के बीच तनाव की जो स्थिति है उसको कविगण किस तरह से अपनी जबानी लोगों को बताएंगे, देशवासियों को बताएंगे आज अर्ज किया के सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं स्वागत कर लेता हूं और तारुफ कर देते हैं कौन कौन हमारे साथ है। सबसे पहले विनीत मित्तल साहब हमारे साथ हैं, बेहतरीन कवि हैं। स्वागत है विनीत भाई आपका अर्ज किया के शो का हिस्सा बनने के लिए। विनीत मित्तल के बाद हमारे साथ आज विख्यात मिश्रा हैं, जैसा नाम है वैसे ही इनकी उपाधि एक तरीके से बहुत विख्यात है, अलग अलग जगहों पर इन्होंने काव्य पाठ किया है। स्वागत विख्यात भाई आपका भी। और इन सब के बीच में एक हमारे साथ में कवित्री मौजूद हैं, मुस्कान राज इनको कहते हैं, और अपनी कविता के जरिए अलग अलग जगहों पर लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। स्वागत है आपका मुस्कान राज हमारे साथ आज अर्ज किया के इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं आज, क्योंकि देखिए भारत और चीन के बीच जो तनाव की स्थिति है उसको कवि किस तरह से देख रहे हैं और कवि किस तरह से हुंकार भर रहे हैं अपनी जबानी अपने शब्दों के जरिए। सबसे पहले विख्यात मिश्रा के पास मैं पहुंचूंगा और विख्यात भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज उनके जहन में चीजें चल रही हैं और क्या कुछ आज कहेंगे। विख्यात भाई स्वागत आपका, क्या कुछ कहेंगे भाई? आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल भाई। सबसे पहले तो मैं जेके 24x7 न्यूज के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। आपके सामने इस पटल पर आया हूं, एक विषय मेरे सामने रखा गया है, मैं अपनी कुछ बात आपके बीच में शुरू करने की कोशिश करता हूं। चार पंक्तियों से अपनी बात करूंगा। हम हिंदुस्तान या बुद्ध का देश है और बुद्ध की बातें करने वाला देश है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं और आपके विषय तक चलने की कोशिश करता हूं कि हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे। हम कबीरा या रसखान हो जाएंगे, शांति सद्भाव का गान हो जाएंगे, किंतु तिरछी नजर देश पर यदि उठी, वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे, वीर बढ़कर के कुर्बान हो जाएंगे, वीर बढ़कर के कुर्बान। तो कहना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से एक कविता आपके बीच में शुरू करता हूं। अभी हमने देखा कि गालवान के अंदर एक बड़ा हमला भारत की सेना के ऊपर, एक बड़ी झड़प भारत और चीन की सेना के बीच में हुई। तमाम सारे जवान हमारे उस झड़प में शहीद हो गए, तमाम सारे चीन के सैनिक भी मारे गए। मैंने कहने की कोशिश की, जब भी इस तरह की कोई घटना इस देश में होती है, किसी तरह का सीमा का विवाद होता है, हमारे देश का एक बुद्धिजीवी समाज है, वो कहता है कि शांति के माध्यम से टेबल पर बैठ करके हल ढूंढ लेने चाहिए। मैं कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। विख्यात भाई स्वागत है। कि हे अति विद्वानों, शांति अहिंसा कुछ दिन करो किनारे, हे अति विद्वानों, शांति अहिंसा कुछ दिन करो किनारे, इन छद्म नीतियों के कारण श्वानों ने शावक मारे, इन छद्म नीतियों के कारण श्वानों ने शावक मारे। हे बुद्ध जीवियों सो जाओ तुम युद्ध जीवियों जागो, हे बुद्ध जीवियों सो जाओ तुम युद्ध जीवियों जागो, गद्दारों से कह दो भारत देश छोड़कर भागो, गद्दारों से कह दो भारत देश छोड़कर भागो, भागो क्योंकि अब देश विरोधी स्वर हम नहीं सहेंगे, पत्थरबाजी बमबाजी पर हरगिज चुप नहीं रहेंगे, उन्मादों के हल संवादों से बोलो कब हो पाए, उन्मादों के हल संवादों से बोलो कब हो पाए, इस बातचीत में हमने लेकिन वीर जवान गंवाए, इस बातचीत में हमने लेकिन वीर जवान गंवाए, समझौते वाली मेज रक्त से लाल हुई जाती है, समझौते वाली मेज रक्त से लाल हुई जाती है, सदियों से शूर शहीदों का यह काल हुई जाती है, सदियों से शूर शहीदों का यह काल हुई जाती है, यह मेज तोड़ दो इसके पैरों की लाठी बनवा दो, यह मेज तोड़ दो इसके पैरों की लाठी बनवा दो, इस दुष्ट पड़ोसी के ऊपर अब की तोपे तनवा दो, इस दुष्ट पड़ोसी के ऊपर अब की तोपे तनवा दो,
इस दुष्ट पड़ोसी के ऊपर अब की तोपे तनवा दो। नेहरू जी ने कष्ट हमारे हिस्से में यह जोड़ा, पर इंदिरा ने सर्प कुचलकर उसको जिंदा छोड़ा। अच्छा। पर इंदिरा ने सर्प कुचलकर उसको जिंदा छोड़ा। मोदी जी यह गलती की तो फिर अनर्थ हो जाएगा। गालवान के बेटों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। गालवान के बेटों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। और तो कहना चाहता हूं कि एक वो बौनी कदकाठी का ऐसा देश, अगर या तो सरकार के माध्यम से बातचीत थी, अपने लोगों से बातचीत थी, लेकिन अगर उसे कहेंगे तो किस तरह से कहेंगे। एक पूरी दुनिया को उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत भेंट कर दी है इन दिनों। 1962 में हम उनसे एक युद्ध हार गए थे, उन्हें इस बात का घमंड हो गया, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज का अब वो स्थिति नहीं है, 1962 वाली स्थिति नहीं है। अब बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब दिया भी जा रहा है। बिल्कुल, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि ये श्वेत कबूतर उड़ाने वाला देश नहीं रहा। ये चाचा नेहरू से चाचा अब्दुल कलाम तक चला जाने वाला देश हो चुका है। मैं कुछ पंक्तियों में एक जवाब देना चाहता हूं उनको कि बौनी सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक। बौनी सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक। उनका अतिक्रमण पहुंचा था अरुणाचल के गांव तक। उनका अतिक्रमण पहुंचा था अरुणाचल के गांव तक। दुष्ट चीन सस्ती तकनीकी सैन्य शक्ति पर मत फूलो। दुष्ट चीन सस्ती तकनीकी सैन्य शक्ति पर मत फूलो। तब के भारत अब के भारत में अंतर है मत भूलो। तब के भारत अब के भारत में अंतर है मत भूलो। श्वेत कपोतों वाला भारत पृथ्वी अग्नि उड़ाता है। ब्रह्मोसों से राफेलों से अंबर तक खर्राता है। अरे तुम ड्रैगन होगे, तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को। तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को। शक्ति भान जब हो जाएगा बल भूले हनुमानों को। शक्ति भान जब हो जाएगा बल भूले हनुमानों को। मान सरोवर वाला मसला हल पुख्ता हो जाएगा। 62 वाला जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। 62 वाला जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। 62 वाला जो हिसाब है वो जाहिर तौर पर अब चुकता हो जाएगा अगर इस तरह से आंख चीन यूं ही दिखाता रहेगा। मुस्कान राज के पास पहुंचूंगा। मुस्कान राज, देखिए 62 वाला जो हिसाब था वो अब चुकता हो जाएगा, विख्यात भाई कह रहे हैं। क्या कुछ आप कह रही हैं? जी बिल्कुल अब्दुल जी, बिल्कुल सही बात की है जी ने। मैं भी कुछ ऐसी ही पंक्ति लेकर आई हूँ। देखिए, मीडिया जो होती है वो जनता की आवाज होती है, और आज इस देश की बेटी उस देश तक एक संदेश पहुंचाना चाहती है। एक छोटा सा संदेश पहुंचाती हूँ इस चैनल के माध्यम से। सुनिएगा कि अब जरूरत नहीं है बातों की। क्या कह रही है एक नारी इस देश की, सुनिएगा। अब जरूरत नहीं है बातों की, अब निकलेंगे तीर कमानों से। समय आया परिणाम का, नहीं चलेगा काम बहानों से। बहुत बहाने हो गए, बहुत समय निकल गया, अब परिणाम का समय है। अब जरूरत नहीं है बातों की, अब निकलेंगे तीर कमानों से। समय आया परिणाम का, नहीं चलेगा काम बहानों से। वीर वीरांगनाओं का देश है ये, यहाँ सजती धरा किसानों से। गहना मौत का करते धारण, सजी सेना वीर जवानों से। अहिंसा की सारी बातें छूटी, अहिंसा की सारी बातें छूटी। अब नया सूत्र हिंदुस्तान में होगा। अब क्या सूत्र होगा? 2020 का भारत है। अब क्या करेगा ये भारत? सुनिएगा, आंखें बड़ी हो आंखें छोटी हो, अब उसका फर्क नहीं पड़ेगा, सबका अंजाम एक ही होगा। सुनिएगा कि गहना मौत का करते धारण, सजी सेना वीर जवानों से। अहिंसा की सारी बातें छूटी, अब नया सूत्र हिंदुस्तान में होगा। और अब ललकारा भारत को जो, और अब ललकारा भारत को जो, हर शत्रु फिर शमशान में होगा। हर शत्रु फिर शमशान में होगा। हर शत्रु फिर शमशान में होगा। देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्रवादी विचारधारा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम सैनिकों की बात नहीं करें जो हमारे लिए किसी भी विषम परिस्थितियों में सीमाओं पर खड़े रहते हैं। आज हम जो इतनी बात कर पा रहे हैं, इसका बल हमें उनसे मिलता है, क्योंकि हमें वही सिखाते हैं कि देश पर कैसे जाने निछावर कर सकते हैं, कैसे बलिदान दिया जाता है देश पर। उनके बलिदानों को नमन। और एक मुक्तक सुन लीजिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कभी भी करना ना सम्मान उनका भूलेंगे। जैसा अभी बताया, हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों में उनके बलिदान को नमन। सुनिएगा
कभी भी करना न सम्मान उनका भूलेंगे, कभी भी करना न गुणगान उनका भूलेंगे। सीमाओं पर गिरा है रक्त के खातिर, सीमाओं पर गिरा है रक्त देश के खातिर। हम कभी भी न बलिदान उनका भूलेंगे, हम कभी भी न बलिदान उनका भूलेंगे, हम कभी भी न बलिदान उनका भूलेंगे। बहुत खूब, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर कभी भी बलिदान तो भूला जाएगा ही नहीं, और बाकायदा जो बलिदान दिया है हमारे जवानों ने उसका जवाब दिया जाता है, उसका हिसाब चुकता किया जाता है। मैं पहुंचूंगा विनीत भाई के पास। और विनीत भाई देखिए, बलिदान भूला नहीं जाएगा, चीन को लगातार जवाब दिया जाएगा। 1962 वाला चीन है, अब भारत है नहीं अब, और अब उसको उसी की जिस तरह से वो वार कर रहा है, पलटवार भारत की तरफ से अब होता है। तभी हम कह रहे हैं कि आज हम कवियों की जो हुंकार है वो अब चीन भी सुन रहा है और हिंदुस्तान सुन रहा है कि किस तरह से हम हुंकार भर रहे हैं, और ये हुंकार चीन के कानों तक पहुंच रही है। विनीत भाई, आप क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और जेके न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि प्रख्यात विख्यात भाई ने बता दिया है और मुस्कान जी ने बता दिया है, रखना चाहता हूं कि ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी। कैसा सोचता हूं मैं कि ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी, ना ही अब कोई बिरयानी परोसी जाएगी, और जो भी मेरे देश के विरुद्ध पाया जाएगा उसके सीने में बस पित्तल ठोकी जाएगी, उसके सीने में बस पित्तल ठोकी जाएगी। अच्छा। और जवाब देना चाहता हूं, वो जवान है क्या, कौन लोग हैं हम साहब, कि ये धरा है महापुरुषों की, जिस धरा पर आने की वो चेष्टा कर रहा है बार बार। मैं तब पढ़ना चाहता हूं भाई कि ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है, हाथ नहीं बांधे हमने बस लबों को भींचा है। कि ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है, हाथ नहीं बांधे हमने बस लबों को भींचा है। हमें गांधी के वचनों का भी आदर करना पड़ता है, हमें गांधी के वचनों का भी आदर करना पड़ता है, इसीलिए तो रोज रोज खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन अब भारत पर हम कलंक नहीं लगने देंगे, सत्ताधीशों को अब हम भारत नहीं ठगने देंगे। कि सर पर कफन बांधे अपने, सर पर कफन बांधे अपने राष्ट्रभक्तों की टोली होगी, और नेपाल चीन पाकिस्तान तक इंकलाब की बोली होगी। नेपाल चीन पाकिस्तान तक इंकलाब की बोली होगी। कैसे जवाब देना चाहता हूं कि पहले भी समझाया था, अब फिर से समझाते हैं, कि पहले भी समझाया था, अब फिर से समझाते हैं। भारत 62 वाला नहीं है, ये तुझको बतलाते हैं। अगर अब भी ना माना तो जीना मुश्किल कर देंगे, तेरी छाती में हिंदुस्तानी पीतल भर देंगे, तेरी छाती में हिंदुस्तानी पीतल भर देंगे। तूने सोचा भारत को, तू क्या सोचता है, वो बार बार आने की चेष्टा करता है। और मैं तो साहब उत्तर प्रदेश बागपत जिले जिसमें बड़ौत कस्बे से हूँ, वो बार बार भारत को लेने की बात करता है, क्या उसको हड़पने की बात करता है। यदि यहाँ के कोई किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि तुम भारत को दे दोगे, तो हम तो उत्तर प्रदेश में बागपत जिले और बागपत जिले में बड़ौत कस्बे से हैं। यहाँ के लोग बराबर वाली जो खिड़की की सीट होती है वो किसी को नहीं देते, हम उसको भारत दे देंगे। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि तूने सोचा भारत को तू छल कपट से ले लेगा, तूने सोचा भारत को तू छल कपट से ले लेगा। भारत अब भी बच्चा है, भारत अब भी बच्चा है, वो क्या तुझसे खेलेगा। अरे भारत के कदमों में तुझको जल्दी ही झुकाएंगे, और तेरी जमीन पर तुझसे ही तेरी कब्र खुदवाएंगे, तेरी जमीन पर तुझसे ही तेरी कब्र खुदवाएंगे। और हम लोग हैं क्या, हमारे बारे में वो सोचता है, हमारे परिचय क्या है, हम लोग कौन हैं, कि हम हिंसावादी है पर हिंसा करना जानते हैं। वो अभी ये सोचता है कि हम 62 वाले हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। हम अहिंसावादी हैं पर हिंसा करना जानते हैं। हमने झुकना नहीं सीखा है, ये दुनिया वाले मानते हैं। हमने झुकना नहीं सीखा है, ये दुनिया वाले मानते हैं। हम ही थे रंग दे बसंती गाकर फंदा चूम लिया, हम ही थे रंग दे बसंती गाकर फंदा झूल गए। कैसे कह दूं जलियांवाला कांड हम भूल गए। ये तन मन इस माटी का है, ये तन मन इस माटी का है, माटी में मिल जाएगा कन कन इस माटी का फिर भी वंदे मातरम गाएगा। कन कन इस माटी का फिर भी
वंदे मातरम गाएगा। क्या बात है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन, शानदार भाई। और ये यही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, फिर से विख्यात भाई के पास पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ चीजें समझने वाली ही बात है कि चीन लगातार हुंकार भर रहा है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। चार पंक्तियां मैं भी अर्ज कर देता हूं, उसके पास विख्यात भाई आपके पास पहुंचूंगा। देखिए जो हुंकार भरी जा रही है चीन की तरफ से, उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है, वो है कि कहा है कि कतरों पर आतंकवाद के कागज की तलवारों से, कतरों पर आतंकवाद के कागज की तलवारों से क्या समझे तुम रौंद सकोगे हमको बस हुंकारों से, क्या समझे तुम रौंद सकोगे हमको बस हुंकारों से, गफलत में मत रहना तुम हर दिल में एक भगत रहता है, गफलत में मत रहना तुम हर दिल में एक भगत रहता है, एक बच्चा भी लड़ सकता है तुम जैसे गद्दारों से। तो विख्यात भाई ये चार पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं, ये पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देश जो हैं उन पर सटीक बैठती नजर आती हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं अब्दुल भाई, जब इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं तो मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। आप तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज टेलीविजन पर लेकर आए हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि टीवी पर तमाम सारी ऐसी बातें आती हैं, हिंदू मुस्लिम में ही विवाद चलते रहते हैं, बहुत सारी डिबेट हुआ करती हैं, कोई कहता है ये देश हिंदुओं का है, कोई कहता है ये देश मुसलमानों का है। मैं चार पंक्तियां जब अब्दुल भाई जैसे अपने भाइयों को देखता हूं तो मुझे याद आती है कि नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है, नींव बलिदान है, देश प्राचीर है, स्वर्ग जन्नत के जैसी ही तस्वीर है, इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, इसकी खातिर जो गर्दन कटाते रहे, देश ऐसे शहीदों की जागीर है, देश ऐसे शहीदों की जागीर है, देश ऐसे शहीदों की जागीर है, भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को। कुछ वर्षों पहले एक घटना हुई, हमारे 3 बेटों के शीश पड़ोसी मुल्क ने काट कर रख लिए, जब वो बिना शीश के शव दरवाजे तक आए, माता के दरवाजे तक पहुंचे, मैंने एक कल्पना लिखने की कोशिश की कि क्या दर्द रह गया होगा शहीदों का। मैंने कहने की कोशिश की कि भारती को चढ़ा दो मेरे शीश को, शत्रुओं से लड़ा दो मेरे शीश को, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, जिसकी खातिर कटाए शहीदों ने सर, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को, वो तिरंगा उड़ा दो मेरे शीश को। और निश्चित रूप से पाकिस्तान की सीमाओं पर तमाम सारे बुरे माहौल हैं, तमाम सारी चीन की सीमाओं पर विसंगतियां हैं, लेकिन भारत को कभी निराश होने की जरूरत नहीं। और क्यों नहीं है, मैं चार पंक्तियों में एक उत्तर देना चाहता हूं। इस भारत माता को कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। तो कहना चाहता हूं, इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, देश के वास्ते पातियां हैं बहुत, इस दिए में अभी बातियां हैं बहुत, देश के वास्ते पातियां हैं बहुत। ऐ तिरंगे तू निश्चिंत होकर ठहर, ऐ तिरंगे, ऐ तिरंगे, ऐ तिरंगे तू निश्चिंत होकर ठहर, सरहदों पर अभी छातियां हैं बहुत, सरहदों पर अभी छातियां हैं बहुत, सरहदों पर अभी छातियां हैं बहुत। और चलते चलते अंतिम कुछ पंक्तियां आपके मध्य और पढ़ना चाहता हूं। एक वैश्विक हालात जो हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर बदलते हुए हमने देखे 2014 के बाद से, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक अलग तरह की बात कहना चाहता हूं। अपनी बात को शुरू करता हूं, सुनिएगा। एक 2014 में हमने देखा एक बड़ा आतंकवादी संगठन जिसका नाम बगदादी हुआ करता था, ISIS नाम का एक संगठन इस दुनिया में आया। उसने हर देश को अपने अपने तरीके से डराया धमकाया। मैंने एक उत्तर उनके लिए लिखा, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा जी। और 2014 के बाद का बदलता है जो सशक्तिकरण भारत का है वो तस्वीर सुनिए कि बगदादी की मुक्ति थी अमेरिका की लापरवाही, बगदादी की मुक्ति थी अमेरिका की लापरवाही, ISIS दुनिया को दिखलाता है तानाशाही, ISIS दुनिया को दिखलाता है तानाशाही। वो अपने रडार पर भारत का नक्शा दर्शाता है, वो अपने रडार पर भारत का नक्शा दर्शाता है। 4 तमंचे लेकर के भारत को आंख दिखाता है, 4 तमंचे लेकर के भारत को आंख दिखाता है। जाकर के आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, जाकर के
आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, लश्कर बस्तर हूँ जीवू जी के सरदारों से कह दो, लश्कर बस्तर हूँ जीवू जी के सरदारों से कह दो, माना दुनिया में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, माना दुनिया में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, माना दुनिया में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, मत भूलो दिल्ली में अब की बात तुम्हारे बैठे हैं, मत भूलो दिल्ली में अब की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बेहतरीन, शानदार विख्यात भाई। जो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मुस्कान जी के पास। और मुस्कान, देखिए उन्होंने तो बोल दिया विख्यात ने, दिल्ली में तो बाप उनके बैठे हैं। ये बगदादी के बारे में जिक्र था, पाकिस्तान के बारे में जिक्र था, लेकिन इस वक्त चाइना की भी स्थिति कुछ वैसी है और चाइना को भी समझ जाना चाहिए कि अब भारत जो है वो जवाब देने में माहिर है और जवाब देकर ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, भारत जवाब देकर रहेगा। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि भारत कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। हमारे वहाँ हम तो कह ही रहे हैं कि शांति बहाली हो जाता है। हम सभी को अपना भाई समझते हैं। जितने भी देश हैं, संपूर्ण विश्व को हमने कभी भी दुश्मन के रूप में नहीं देखा, परंतु अभी कुछ देश ऐसी स्थितियां उन्होंने बना दी है कि हमें कहीं भाईचारे की बातें छोड़कर हमें युद्ध की बातें करनी हो रही है, हमें परिणाम की बातें करनी पड़ रही है। और ठीक है, समय समय की बात है, हम एक गाल पर चाटा खा सकते हैं, दूसरे गाल पर खा सकते हैं, परंतु तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनिएगा, एक कविता छोटी सी आपके समक्ष में रखती हूँ। बहुत मन से मैंने ये कविता लिखी थी और आज उसी मन से आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। सुनिएगा, स्वागत है। कि दया अहिंसा परोपकार के मूल मंत्र को भुला दिया। क्या स्थिति हो गई? दया अहिंसा परोपकार के मूल मंत्र को भुला दिया, विरोध के फंदे में तुमने संविधान को झुला दिया। उस माटी को कोस रहे हैं रोटी जिसकी खाते हैं, ना जाने इतनी नफरत ये लोग कहाँ से लाते हैं। देश जलाने की बातें करते रहते हैं नारों में, देश जलाने की बातें करते रहते हैं नारों में, डाल मुखौटा घूम रहे हैं गलियों और चौबारों में। शांत भूमि को भारत की तुमने दूषित कर डाला है, खत्म कर दिया प्रेम सभी में द्वेष भाव भर डाला है, खत्म कर दिया प्रेम सभी में द्वेष भाव भर डाला है। अधिकार की आड़ में कितनी ही हिंसा भड़काई है। अच्छा। खून के प्यासे हो जिसके वो सुनो तुम्हारा भाई है, खून के प्यासे हो जिसके वो सुनो तुम्हारा भाई है। कितनी भी कोशिश कर लो पर श्रेष्ठ हमारा नाम है। क्या है हिंदुस्तान, जिसने कभी भी किसी शरणार्थी को शरण देने से मना नहीं किया, कभी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं किया। कितनी भी कोशिश कर लो पर श्रेष्ठ हमारा नाम है। सुख समृद्धि की मिसाल है ये, खुशियों का दाम है। तुमने दंश दिए हैं और भारत ने दिया सहारा है। अभी जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसने हमें सौगात के रूप में एक ऐसा वायरस दिया है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। हमारी कहीं अर्थव्यवस्था पर बात आ गई है, तब जाकर ये बात कहती हूँ कि तुमने दंश दिए हैं और भारत ने दिया सहारा है। इसीलिए तो सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, इसीलिए तो सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है, इसीलिए तो सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा है। इसीलिए नहीं, हम सभी हमारे देश पर गर्व करते हैं, हमारे राष्ट्र पर गर्व करते हैं। अब्दुल जी, अंतिम 4 पंक्तियां पहुंचा रही हूँ, बहुत मन की पंक्तियां हैं। देखिए, कभी कभी सत्य हमारे सामने होता है पर हम उस सत्य को देख नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें हमारी आंखें खोलना आवश्यक होती है। हमें आवश्यकता होती है कि हम हमारी आंखों को खुला रखें, हमारे कानों को चौकन्ना रखें। सुनिएगा कि बाहर है तुम्हारा ध्यान तो मन क्या दिखाएगा। अच्छा, बाहर है तुम्हारा ध्यान तो मन क्या दिखाएगा। पीढ़ी ना दिखा पाई है तो सन क्या दिखाएगा। है जिनके हाथ आंखों पर वो कैसे देख पाएंगे, है जिनके हाथ आंखों पर वो कैसे देख पाएंगे। वो आंखें ही न खोलेंगे तो दर्पण क्या दिखाएगा। वो आंखें ही न खोलेंगे
तो दर्पण क्या दिखाएगा। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सत्य को पहचाने और सत्य का सदैव प्रचार प्रसार करें। और आज मैं जेके न्यूज का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज इस माध्यम से मैं आप सभी तक अपनी कुछ पंक्तियां पहुंचा पाई। अब्दुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हमारे साथ लगातार लोग जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर जिस तरह से समय की स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, और यही कारण है कि लगातार हम कवियों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत भाई क्या बिल्कुल, कुछ अब आप देश के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे? बिल्कुल मैं रखूंगा। और विषय कुछ ऐसे छिड़ गए हैं, जैसे विख्यात भाई ने पढ़ा और मुस्कान जी ने पढ़ा। मुस्कान जी ने एक बात कही कि हम एक गाल पे भी थप्पड़ खा लेते हैं, दूसरे गाल पे भी खा लेते हैं, लेकिन जब तीसरे गाल पर मारने की बात आती है तो हम उसका जवाब देते हैं। हमारी समस्या यही रही है। यदि हमें बचपन से सिखाया जाता कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारने की कोशिश भी करे तो 2 थप्पड़ घर में मार के आना, तो आज अगर ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती तो आज आतंकी नहीं उनके बाप ठीक हो जाते और कोई हमारी ओर देखने की चेष्टा भी नहीं करता। तो वहां पहले मैं उस बात का जवाब देकर के अपनी बात पर आता हूं और जी। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, मैं तब पढ़ना चाहता हूं कि भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी, अपना घर जलाकर वो हाथ सेक रहे हैं जी। कैसे सोच लिया तुमने, हम कुछ ना बोलेंगे, तुम गाली भी दोगे और हम लब ना खोलेंगे। अरे भूल गए तुम कारगिल को, चरणों में शस्त्र डाले थे और बेटा जान माफ किया, वो बाप भारत वाले थे। बेटा जान माफ किया, वो बाप भारत वाले थे। और 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ, जो आज विषय है कि तू कश्मीर और नागालैंड के सपनों में खो जाएगा और तुझे पता भी ना चलेगा लाहौर हमारा हो जाएगा। तुझे पता भी ना चलेगा लाहौर हमारा हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं पढ़ना चाहता हूँ कि सूली चढ़ा दो हर उस शख्स को जो भारत का अत्याचारी है। सूली चढ़ा दो हर उस शख्स को जो भारत का अत्याचारी है। बयां करो चीन को ये मातृभूमि हमारी है। बयां करो चीन को ये मातृभूमि हमारी है। भूल हुई हमसे जो हमने उसको माफ किया। भूल हुई हमसे जो हमने उसको माफ किया। कसम खुदा की कर हमला जो अब के ना तुझे साफ किया। और कसम खुदा की कर हमला जो अब के ना तुझे साफ किया। दृढ़ निश्चय है ये हमारा, तुझे अब सोने नहीं देंगे। और जब तक है भारत माँ के बेटे, माँ को रोने नहीं देंगे। जब तक है भारत माँ के बेटे, माँ को रोने नहीं देंगे। और रुकती सांसें, और 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ अब्दुल भाई, कि रुकती सांसें चाहे क्यों ना हो पर कदम रुकने नहीं देंगे। और सर कटा देंगे फक्र से, तिरंगा झुकने नहीं देंगे। क्या बात है। सर कटा देंगे फक्र से, तिरंगा झुकने नहीं देंगे। और चीन से लड़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। अगर हम अपने आप में एक सुधार कर ले, छोटा सा सुधार, मैं बताना चाहता हूँ क्या सुधार करना है जी। स्वागत। कि जानता हूँ चीन बड़ा शक्तिशाली देश है, कि जानता हूँ चीन बड़ा शक्तिशाली देश है, किंतु हमारे पास भी शस्त्र एक विशेष है। हो रहा आयात जो चीन से वो रोक दो, हो रहा आयात जो चीन से वो रोक दो। देश यदि मांगता है जान तक झोंक दो। प्रण लो के चीन का सामान ना प्रयोग करें। क्या बात। प्रण लो के चीन का सामान ना प्रयोग करें। भारत निर्मित वस्तुओं का सदा ही प्रयोग करें। अरे जिस दिन भी चीनी सामान भारत में रुक जाएगा उस दिन चीन तो क्या उसका बाप ठीक हो जाएगा। उस दिन चीन तो क्या उसका बाप ठीक हो जाएगा। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। जी जी। कि दानी है हम जो बार बार भारत को लेने की बात करते हैं, मैं उनको 4 पंक्तियां अंतिम देना चाहता हूँ। दानी है हम, कि दानी है हम फकीर नहीं है। अच्छा। दानी है हम फकीर नहीं है। मिटा दे जो हमको वो शमशीर नहीं है। मिटा दे जो हमको वो शमशीर नहीं है। भारत की ओर उठने वाले हाथों को काट डालेंगे। अरे भारत की ओर उठने वाले हाथों को काट डालेंगे। भारत किसी के अब्बा की जागीर नहीं है। क्या भारत किसी के अब्बा की जागीर नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, शानदार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आप तीनों का ही, विख्यात मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और विनीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज किया का आप तीनों लोग आज हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी कि अर्ज किया के सीजन 2 का आज आप लोग हिस्सा बने हैं, आज के एपिसोड का हिस्सा